बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल है और मैं एक होम्यो फिजिशियन हूँ और पिछले कुछ सालों से अरसे से अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बेसिकली जो आज की डिस्कशन है ये बेसिकली मेरे जूनियर्स के लिए है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। वो ये सवाल मुझसे अक्सर पूछते हैं और मुझे लगा इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि थोड़ा सा आइडिया मिले और काम थोड़ा सा आसान हो जाए। मटीरिया मेडिका तो हम सब जानते हैं क्या चीज़ है और मटीरिया मेडिका की इम्पोर्टेंस से भी कोई इनकार नहीं है, तो मैं इस पर कोई बहस नहीं करूँगी, ना कोई इस पर बात करूँगी ज़्यादा लंबी चौड़ी। तो मैं मेन चीज़ पे आती हूँ कि मटीरिया मेडिका कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, मटीरिया मेडिका को पढ़ने के जो तरीके हैं वो दो हैं। वैसे तो एक ही होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हम दो तरह से मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ स्टूडेंट, और एक हम पढ़ते हैं एज अ प्रैक्टिशनर। मेरा जो आज का मेन ज़्यादा ज़ोर है वो ज़्यादातर इसी बात पे है कि स्टूडेंट को मटीरिया मेडिका कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें जो मैंने बात इंक्लूड किया है वो उनके लिए भी है जो प्रैक्टिशनर है और न्यू प्रैक्टिशनर है, वो इससे काफ़ी कुछ उनको गाइडलाइन मिल जाएगी। ओके, जब मैंने मटीरिया मेडिका पढ़ना शुरू किया तो वो मटीरिया मेडिका मुझे ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स आए एज अ स्टूडेंट। आपकी तरह मैंने भी कई चीज़ें फ़ेस की। बहुत से टीचर्स ने बहुत अच्छा समझाया, काफ़ी हेल्प हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे फील्ड में आए, काम किया, तो चीज़ें मज़ीद क्लियरिफाई हुई। कुछ इधर उधर के डॉक्टर्स को सुना, इंटरनेशनल लोगों को सुना, उससे भी चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई। और इंडियन डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जॉर्ज विथोल्कस हैं, कुछ ब्राज़ीलियन डॉक्टर्स हैं जिनके रेफरेंस पे मैं बात कर रही हूँ। बहरहाल जी, मैंने उसके बाद अपना एक कंक्लूजन निकाला और मैं अब कोई भी मेडिसिन पढ़नी होती है तो मैं मटीरिया मेडिका को इस तरीके से पढ़ती हूँ जो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले बात करते हैं एलन की नोट्स पे। मैंने जब भी कोई दवाई पढ़नी होती है ना, और वो दवाई हमारी पॉलीक्रस्ट रेमेडी है या वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, कॉमन मेडिसिन है, तो मैं सबसे पहले एलन को उठाती हूँ। एलन ने बेसिकली तमाम काफ़ी सारी पॉलीक्रस्ट पे काम किया है, उन पे नोट्स अपने बनाए हैं, उसको लिखा है। हाँ, जो नई मेडिसिन डेफिनेटली बाद में डिस्कवर हुई या जिनको बाद में किया गया, अप्रूव किया गया, वो उन पे तो ज़ाहिर है आपको नए राइटर्स को पढ़ना पड़ेगा। मैं उन मेडिसिन की बात कर रही हूँ जो हमारी पुरानी पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं, और बेलाडोना, एकोनाइट और ये सब जो कि मेजर पार्ट होती हैं आपकी डिस्पेंसरी का। आपकी प्रैक्टिस में ये मेजर रोल प्ले करती है और 99% तकरीबन आप इन्हीं से चीज़ें कवर कर रहे होते हो। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास सोर्स ऑफ मेडिसिन काफ़ी सारे हैं। हमारे पास प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, नो सोर्स आर कोर्स की कैटेगरी आती है, मिनरल सोर्स है, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो एलन ने तकरीबन सभी सोर्सेज पे बात की है, तो काफ़ी सारी मेडिसिन पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ पे ये अपने नोट्स शेयर करता है हमारे साथ। डॉक्टर एलन की बुक की जो की नोट्स की बुक है, उसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको एक मेडिसिन समझनी है और आपके जहन में वो ज़ीरो है, आपको उसका पेज नहीं पता, आपको उसका स्केच नहीं पता, आपको उसकी पिक्चर नहीं पता, पता ही नहीं, मतलब क्लियर की तो बात नहीं, पता ही नहीं, तो आप एलन की नोट्स उठा लें। मैं एग्जांपल दूंगी बेलाडोना की, और बाकी चीज़ें भी बेलाडोना से कंपेयर करूंगी ताकि बात समझने में आसानी हो। एलन ने बेलाडोना को बड़े सिंपल फॉर्म में लिखा, की फॉर्म में लिखा, 15-20 लाइंस में वो अपनी मेडिसिन को कवर करता है, और शॉर्ट फॉर्म में वो बात को समझाता है, 1 से 1.5 लाइन में या मैक्सिमम 2 लाइंस में वो पूरे चैप्टर को, पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर जाता है। वैसे माइंड है तो उसमें उसका टेम्परामेंट, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारा उसका 2 लाइनों में समझा देगा। इसी तरह कोई और सिस्टम पे बात करेगा तो 2 लाइनों में समझा देगा। मेजर मेजर वर्ड्स को वो लेता है। और अच्छा, वो तो हो गया एक स्केच। अब मेडिसिन का स्केच बन गया, क्या है बेलाडोना, वो बताएगा सडननेस है, एक्यूट है। सडननेस एक्यूट बेसिकली सेम चीज़ हो गई। उसके बाद जी बताएगा वो रेडनेस है, उसके बाद बताएगा जी वो पेन्स हैं, थ्रॉबिंग्स पेन्स हैं, उसके बाद बताएगा इन्फ्लेमेशंस हैं, उसके बाद बताएगा फीवर्स हैं, हीट के साथ उसको रिलेट करेगा। ठीक हो गया, स्केच बन गया। लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? अब बेलाडोना को समझने की बारी है। फीवर्स की तो मेरे पास हज़ारों, 50 मेडिसिन हैं, आप कौन सी क्यों देंगे? आप फीवर बेलाडोना क्यों देंगे? आपकी हीट की आपके पास 50 मेडिसिन हैं, लेकिन आप बेलाडोना ही क्यों देंगे? तो ये सब कुछ हम अब डिस्क्राइब करेंगे या हम कंपैरिजन करेंगे।
इसके बाद मैं लेती हूँ नैश को। नैश इज़ अ वेरी गुड राइटर, मुझे बहुत पसंद है। और मुझे जब मैंने नैश को समझना शुरू किया, पढ़ना नहीं समझना, क्योंकि पढ़ तो कुछ अरसे से रही थी पर समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि नैश थोड़ा मुश्किल है इस सेंस में कि वो ओल्ड रिटन है, कुछ पुराने स्टाइल का लिखा हुआ है, कुछ नॉवल बेस्ड टाइप का, स्टोरी बेस्ड टाइप का वो चीज़ को लेके चलता है। लेकिन जब नैश मुझे समझ आना शुरू हुआ तो मैंने सच में मटीरिया को बहुत इन्जॉय किया, और मैंने इन्जॉय करना मटीरिया को नैश से सीखा है। मैंने नैश पढ़ना शुरू किया तो मुझे दरअसल मटीरिया मेडिका पढ़ने का मज़ा आया। अच्छा, मैं इसमें अपनी प्रैक्टिस लाइफ की बात नहीं करी, मैं एज अ स्टूडेंट या एज अ रीडर बात कर रही हूँ। अच्छा, नैश की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, या नैश क्यों पढ़ना ज़रूरी है? सिंपल बात करता है वो भी, लेकिन उन सिंपल बातों को भी उसने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जांपल, बेलाडोना की बात करते हैं। बेलाडोना के डिलीरियम्स को वो लेता है और वो कहता है जी इसका ऐसा डिलीरियम है, इसका ऐसा डिलीरियम है, ये स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन वो साथ बताता है कि डिलीरियम की और भी दो बड़ी अच्छी रेमेडीज़ हैं, और इसको उसने ट्रायो का नाम दिया है। ट्रायो में वो 3 मेडिसिन का कंपैरिजन करता है। बेलाडोना के साथ उसने डिलीरियम के लिए हायोसाइमस और स्ट्रामोनियम ली, और उसी तरह उसने उसको कंपैरिजन किया, और बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन किया। आपको स्ट्रामोनियम का, बेलाडोना का और हायोसाइमस तीनों का डिलीरियम उसने बड़ा एक्सप्लेन किया और बड़ा क्लियर पिक्चर आपको दी। आप फ़ौरन स्टक टक करके आप स्ट्रामोनियम पे पहुंच जाएंगे, स्टक करके आप बाकी दोनों मेडिसिन पे पहुंच जाएंगे। तो कंपैरिजन में फिर आप जाहिर है इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है पढ़ने का। और कंपैरिजन मटीरिया मेडिका मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, मैं ज़ाती तौर पे उसको पढ़ने में मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है बोरिक। बोरिक के बारे में हमारे एक टीचर कहा करते थे, डॉक्टर अफजल घुम्मन। क्या कहूँ मैं उनके बारे में, ही वॉज अ ग्रेट 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 टीचर। और वो सिर्फ टीचर नहीं थे, हमारे लिए हमारे बड़े थे, हमारे बहुत बड़े, मतलब उनका जो रिश्ता था ना हमारा उनसे, वो सिर्फ टीचर स्टूडेंट का नहीं था। अल्लाह मियाँ उनको जज़ाए खैर दे और उनके सारे मामलात में आसानियाँ पैदा करे। वो हमारे लिए वालिद से कम नहीं थे, लिटरली। बोरिक के बारे में डॉक्टर घुम्मन कहा करते थे कि आप का जो मटीरिया मेडिका ऑफ बोरिक है, ये दरअसल होम्योपैथिक में आपके लिए एक बाइबल का मुकाम रखता है। बाइबल इज़ अ बुक ऑफ, डेफिनेटली जानते हैं, होली बुक है, और एक बड़े हमारे मजहबी उसमें इम्पोर्टेंस रखती है, और उसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं करते हम। एज अ मुस्लिम हम भी बाइबल को यकीन करते हैं, और डेफिनेटली दुनिया के बहुत से दूसरे लोग भी बाइबल को स्टडी करते हैं। खैर, बाइबल की बात यहाँ नहीं हो रही, मैं इसको बाइबल से क्यों कंपैरिजन कर रही हूँ। ये बात एज अ स्टूडेंट तो समझ नहीं आती थी कि बाइबल क्यों कहते हैं वो इसको, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ी, टाइम बढ़ा, तजुर्बात बढ़े, एक्सपीरियंस बढ़ा, फिर समझ आई कि अच्छा वाई क्यों कहा उन्होंने इसे बाइबल। देखिए, जो किताबें होती हैं ना, वो किसी पैटर्न से लिखी जाती हैं, लिखने वाला किसी न किसी फॉर्म पे चल रहा होता है। बोरिक ने भी कुछ ऐसा ही किया। बोरिक एक बात करता है और वो आपको समझा रहा होता है एक सिम्टम, और उसके पीछे का बैकग्राउंड मे भी आपको उस टाइम बुक में ना मिले, लेकिन अगर आप उस सिम्टम की बैक हिस्ट्री पे जाएं या उस मेडिसिन की बैक हिस्ट्री पे जाएं तो आपको समझ आएगा कि उसने ऐसे क्यों लिखा। सो दैट्स वाई इट्स अ बाइबल ऑफ होम्योपैथी। और बहुत बहुत मेडिसिन हैं। आप एक होम अगर आप अपने एक क्लिनिक के अंदर बोरिक की ही मेडिसिन को रख लें तो आपका, मेरा ख्याल है, कुछ नहीं छूट रहा। आप सब कुछ रख रहे हैं, आप पोलीक्रेस्ट रख रहे हैं, आप कॉमन रख रहे हैं, आप लेस कॉमन रख रहे हैं, आप बिल्कुल वो रख रहे हैं जो बिल्कुल ही कभी शायद एक आध दफ़ा आपके एक्सपीरियंस में यूज़ हो, वो दवाई भी आपको उसके अंदर से मिल जाएगी। और डे बाय डे बोरिक को हम अच्छे तरीके से पब्लिश भी कर रहे हैं। मेरे पास जो बोरिक है वो डॉक्टर मसूद की पब्लिश्ड है, और बहुत अच्छी पब्लिश्ड है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है। उसमें कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं, रिपोर्टरी का पार्ट भी है, कंपैरिजन का पार्ट भी है, कुछ न्यू मेडिसिन्स का भी पार्ट है, कुछ मेडिसिन्स के ओरिजिन्स के जो नाम है, कॉमन नेम जिन्हें हम कहते हैं, वो भी उसमें एक्सप्लेन किए गए। तो बहरहाल बोरिक इज़ अ वेरी गुड बुक आपकी मेडिसिन समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। अब स्केच नहीं बता रही मैं, स्केच बन चुका है, हमने स्केच एलन से ही बना लिया था। अब स्केच को पक्का कर रहे हैं, और पक्का करके हम उसका एक प्रॉपर सेटअप तैयार कर रहे हैं अपने ब्रेन के अंदर। अच्छा जी, बोरिक के बाद जो मैंने पढ़ा वो फाटक था। मैं फाटक पढ़ती हूँ। फाटक क्यों पढ़ती हूँ? फाटक इट्स काइंड ऑफ बोरिक, तकरीबन बोरिक है। उसमें कोई
कोई नए सिम्टम्स ऐड नहीं किए हुए, बहुत कम हैं लेकिन हैं, कम है। बट उसमें क्या ख़ास बात है, उसमें ख़ास बात ये है कि बोरिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, और उसकी बात समझने के लिए भी आपको डेप्थ में जाना पड़ता है। लेकिन फाटक ने तो बिल्कुल बात खोल के रख दी है। एक सिम्टम है उसे बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है प्रॉपरली और इजी वर्ड्स में कर रहा है, जो स्पेशली आजकल के हमारे अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, वो उसके साथ वोकेबलरी के साथ चल रहा है। अच्छा, एज अ स्टूडेंट फाटक के बाद, फाटक वैसे मैंने स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़ा, मैंने इसको एज अ प्रैक्टिशनर पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है फाटक की जगह यहीं भी होनी चाहिए 4th नंबर पे। इसके बाद एज अ स्टूडेंट मैं बात करूँगी रितु किन्रा। रितु किन्रा नोट्स बेस्ड बुक है, मेरे पास यहाँ कहीं पड़ी भी हुई है, ये रही। मुझे मिली भी इसी तरह नोट्स फॉर्म में थी, मुझे ये बुक फॉर्म में नहीं मिली, तो मैंने इसे फ़ोटो स्टेट करवा लिया और कॉपी करा के मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त किताब है नोट्स बनाने के लिए, नोट्स पढ़ने के लिए, पेपर में लिखने के लिए किसी दुआई को। आपको रितु किन्रा, यू शुड हैव रितु किन्रा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छा अटैम्प्ट हो जाए तो रितु किन्रा आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप SK चक्रवर्ती पढ़ सकते हैं। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी नोट्स फॉर्म में है। इसमें ख़ास चीज़ें क्या हैं, इसमें ख़ास चीज़ें ये हैं कि ये आपको ओरिजिन भी बता रही हैं, एक्ट ऑफ टाइम बता रही हैं, उसके बाद आपको बता रही हैं आपकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी चीज़ें भी बता रही हैं, पर्टिकुलर्स भी बता रही हैं, जनरल भी बता रही हैं, और कंपैरिजन भी डेफिनेटली वो बता रही हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जो मेजर, मैं जिसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ। और अगर आपने मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, आपने मेडिसिन की पिक्चर को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लेना है, टेम्परामेंटल लेना है, तो आप कैंट पढ़ें। कैंट बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इतना रिपीट करता है मेडिसिन को, इतनी सिम्टम्स को रिपीट करता है कि आप ये 5-7 इसके एक सफ़े पढ़ लेना, तो पढ़ते 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 तकरीबन आपको मेडिसिन हिफ्स हो चुकी होती है, कुछ नहीं बचता। आपको मेजर सब सिम्टम्स याद हो चुके होंगे, क्योंकि आप इससे पहले भी 5-6 पढ़ चुके हैं। 7वीं नंबर की किताब है ये मेरी लिस्ट में, तो आप रट चुके हैं। अब आपको बेलाडोना ऐसे रटी होगी जैसे यूँ पानी की तरह निकलेगी। इसके बाद एलन की जो बुक है हमारी, जो उसकी की नोट्स नहीं, दूसरी बुक की बात कर रही हूँ, वो आप स्टडी करें, वो भी बहुत ज़बरदस्त किताब है। क्लार्क, ओबियसली डिक्शनरी ऑफ क्लार्क जो है, ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी बोरी को इम्पॉर्टेंट है। मैं वैसे ज़ाती तौर पे क्रॉस चेक करने के लिए क्लार्क को स्टडी करती हूँ। कोई भी सिम्टम जो मुझे क्रॉस चेक करना होता है, या मैं 10 से 12 सिम्टम्स पे काम कर रही हूँ और मुझे 5-7 सिम्टम्स या 10 सिम्टम्स बोरिक से मिल रहे हैं, कैंट से मिल रहे हैं, लेकिन 2 नहीं मिल रहे, तो उसे कन्फर्मेशन के लिए कि आया उस पर काम करेगी दवाई की नहीं करेगी, तो मैं क्लार्क उठाती हूँ, तो वो मुझे वहाँ से काफ़ी हद तक आंसरेबल होती है मेरे लिए। एंड डेफिनेटली लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ द प्योरा। ठीक है, हनीमन का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जो मटीरिया मेडिका, ये आपके पास होना चाहिए। आपको यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। ये बुक आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पिछली जितनी भी किताबों के मैंने नाम लिए, ये राइटर्स के नाम लिए, आप यकीन करें इनको पढ़ लेंगे ना और आप प्योरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये हनीमन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये जो हनीमन ने लिखा है ना, उसने की पॉइंट्स इतने अच्छे बनाए हैं, इतनी ज़बरदस्त उसने वो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि वो उन्हीं को आगे जो डिस्क्राइब करना है, एलन को, एलन ने किया, नैश ने किया, बोरिंग, वो उन्हीं को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। वैसे तो इसके फर्दर कुछ कंपैरिजंस भी हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट ये कंपैरिजन बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, इन सब चीज़ों में मैं एक बात बता दूं, मैं रिपोर्टराइजेशन के बारे में यहाँ कोई बात नहीं कर रही, ना मैंने कुछ क्लियर किया है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं था। मेरा मेन मकसद एक स्टूडेंट को गाइड करना था कि वो किस किस तरीके से कौन सी बुक पढ़े और कैसे सीखे। तो दिस इज़ इट, ये आज का टॉपिक था, तो मेरा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इस पर आंसर किया जाए। जज़ाकल्लाह।